नहीं अभी है नहीं, मुझे दिख रहे हैं ना 8-10 लोग और दिख रहे हैं मुझे। चलिए आज क्लास की चलो स्टार्टिंग करते हैं। मैं आपको एंजल्स के बारे में जानकारी दे रही हूँ। एंजल्स के पहले की जो 4 क्लास हमारी हो चुकी है, आप लोग को वीडियो में आज ग्रुप में डाल दूंगी। तो हमने बात की थी फ्राइडे को आर्कएंजल माइकल की। ठीक है, सब लोगों को मैंने फोटो भी भेज दिया था उसका ग्रुप में, बाद में रात में देख लिया होगा आपने। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले ही जो जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं उन एंजल्स की पिक मैं आपको भेज चुकी हूँ। और वो एंजल कौन है उनके बारे में आज मैं आपको उनकी विशेषताएं बताने वाली हूँ, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर किसी की जरूरत अलग है। अब मुझे नहीं पता कि आपकी क्या जरूरत है, तो आप अपने से रिलेटेड जो एंजल है उसको कॉल कीजिए और अपनी समस्याएं उनसे सॉल्व करवाइए। एंजल्स एवरी टाइम रेडी हैं आपके लिए, सिर्फ काम आपको करवाना है उनसे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बहुत सुंदर। आर्कएंजल रेफेल की। हाँ जी मैम, कुछ कह रहे थे? कैसी बहुत सुंदर एंजल हैं जो आज फोटो डली है। हाँ जी, सारे एंजल बहुत सुंदर होते हैं, सारे एंजल मतलब ऐसे अट्रैक्ट करते हैं वो कि बस ऐसे लगता है ना सारे हमारे हैं वो। उनको देखते ही बस ऐसे लगता है कि बस देखते रहो देखते रहो। तो वो आप रखिए, जो आपको प्यारा लगे उस एंजल के साथ कनेक्शन कीजिए। करना तो हमें सबके साथ है, लेकिन होता है ना, मैंने जैसे उस दिन बताया था कि परिवार में अगर 5 मेंबर हैं तो जरूरी नहीं कि पांचों में सेम प्यार हो। किसी से अटैचमेंट ज्यादा भी होता है, किसी से कम होता है। तो उसी तरह से एंजल है, किसी के साथ आपका कनेक्शन ज्यादा होगा, किसी के साथ कम होगा। अपने काम के अकॉर्डिंग एंजल के साथ आप अपना कनेक्शन बनाइए। तो आर्क एंजल जो हमारा ये रेफिल है, ये हीलिंग के लिए हम इनको यूज करते हैं। ग्रीन एनर्जी में होते हैं ये, इनको हीलिंग के लिए ज्यादा यूज किया जाता है रेफेल को। उनके पास जैसे पन्ना होता है ना, पन्ना सबने देखा है एक मतलब उसकी ग्रीन, जो ग्रीन कलर होता है पन्ने का, वैसी ग्रीन कलर की एनर्जी होती है इनकी। ठीक है, और जहां भी आप देख सकते हैं कि आपके आसपास कहीं हीलिंग की आवश्यकता है, तो उस टाइम पे आप आर्कएंजल रेफेल को कॉल कर सकते हैं और हीलिंग दे सकते हैं। भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक, कोई भी कैसी भी है आपको हीलिंग देनी है वो आप इससे इनसे दे सकते हैं। उस टाइम पे इनको आप कॉल कर सकते हैं। रेफियल आपको जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, आपकी नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको छोड़ने या आपके ब्रेन में कोई ब्लॉकेज है नेगेटिविटी का, उसको निकालने, वहां पे हीलिंग के लिए ये बहुत उनको मुक्त कराने में आपको वहां से हेल्प करता है। इसके अलावा ये उन लोगों की भी हेल्प करता है जो लोग अपने कैरियर में सफलता नहीं पा रहे हैं, उनको कैरियर के लिए वो लोग हेल्प कर सकते हैं। वहां पे आप उन लोगों को हीलिंग दे सकते हैं। ठीक है, मेरा अपना काम है, मैं अपने कैरियर के लिए चाह रही हूँ तो मैं खुद को भी हीलिंग दे सकती हूँ। मैं उस टाइम पे आर्कएंजल रेफेल को कॉल करूंगी और उसके बाद उनको ये मैं प्रे करूंगी कि आप मेरा ये काम बनाइए। और उसके बाद अपने उस काम को बनते हुए देखना है कि वो बन चुका है, वो घटित हो चुका है। एंजल इतने प्यारे, इतने सीधे होते हैं, ये हमेशा आपकी हेल्प को तत्पर रहते हैं कि आप बुलाइए और हम हाजिर हैं। लेकिन हम ही पहचान नहीं पाते। तो हमारा वीडियो पहले मैंने डाला हुआ है कि इनके साइन क्या क्या होते हैं। आपको फेदर दिख सकता है, आपको अच्छा म्यूजिक अचानक सुन सकता है, एक अच्छी खुशबू आपको आ सकती है, आपके आसपास कुछ नहीं फिर भी खुशबू आ जाएगी, अचानक आपको कोई कॉइन मिल जाएगा, अचानक कोई काम आप कर रहे हो, आपको लगता है कि आपने 100% दिया लेकिन वो आपका 110% अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए कोई जॉब में इंटरव्यू देने गया, अब उसने तैयारी कर ली, अपनी अपनी तरफ से तैयारी की है, लेकिन वहां जाके फिर भी अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ के साथ आर्कएंजल माइकल को साथ लीजिए, आप हीलिंग कीजिए आर्कएंजल रेफियल से, तो आप उनको साथ लेके चलेंगे जब एंजल्स को, तो वो वहां पे जाके आपको स्ट्रेंथ देते हैं और आपको इतनी हेल्प मिलती है, जो काम आपका 10% सही होने वाला है वो 100% हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। अब और इसकी जो विशेषताएं हैं शॉर्ट में मैं एक आपको बता दूं कि अगर कोई आपका प्रियजन है, आपका कोई पालतू जानवर है, ठीक है, आपका कोई अपना है, उसको आप हीलिंग दीजिए आर्कएंजल रेफेल को बुलाकर। अगर किसी को कोई एडिक्शन है, जैसे शराब है, सिगरेट है, उनकी जो इनटेक करने की इच्छा है ना, उसको खत्म कर देगा ये। अगर आप इससे हीलिंग करेंगे तो जो ड्रिंक करते हैं लोग या कोई भी एडिक्शन है उसके अंदर, उस एडिक्शन को खत्म कर देगा। एडिक्शन कोई भी हो सकता है, मोबाइल का भी हो सकता है, लैपटॉप का हो सकता है, ड्रिंक का हो सकता है, सिगरेट का हो सकता है, एनी एडिक्शन। ठीक है, और एजुकेशन में
बच्चे जो स्टूडेंट हैं अगर वो करेंगे तो एजुकेशन में उनको ये हेल्प करेगा। अगर आप अपने बिजनेस में ग्राहकों को अट्रैक्ट करेंगे तो वहां ये आपको हेल्प करता है, ग्राहकों को अट्रैक्शन देने के लिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं यात्रा के, तो वहां आरामदायक यात्रा, अगर आप इनको साथ लेके चलेंगे कि हाँ मैं यात्रा कर रही हूँ, मेरे साथ चलिए, मेरी यात्रा को आरामदायक बनाइए, तो ये आपकी यात्रा को भी आरामदायक बनाते हैं। अगर कोई जानवर आपका पेट है वो खो गया कहीं पे, उसको ढूंढना है, तो आप इनको कॉल कीजिए, आप उसका जानवर का नाम जो भी घर में बुलाते हैं उस पेट का बताइए और उनको बोलिए कि ढूंढिए कहाँ चला गया, उसको बताइए, ये आपको उस तक ले जाएंगे, आपको रास्ता बताएंगे वहां तक पहुंचने का, आप उसको ढूंढ लेंगे। शादी कहीं हो रही है, मंगनी हो रही है, उस टाइम पे वहां हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए कि सब अच्छे से निपट जाए, वहां पे इनको कॉल कीजिए आप। इसके बाद आते हैं हम सेकंड आर्कएंजल गैब्रियल, उसका भी मैंने पिक डाल दिया है, आप देख सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे, आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो गैब्रियल को संदेश वाहक के रूप में जाना जाता है, और गैब्रियल वास्तव में एक फेमिनिन ऊर्जा है, फीमेल ऊर्जा है ये। ठीक है, स्वर्गदूत जो होते हैं ना उनके पास कोई बॉडी नहीं होती और ना ही उनका कोई लिंग होता है, लेकिन गैब्रियल की जो वाइब्स आती है ना वो फीमेल टाइप है, फेमिनाइन है ये, और वो ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं जैसे राइटर होते हैं, पत्रकार होते हैं, उनको लिखने का काम होता है, बोलने का काम होता है, तो यहाँ ये आपको हेल्प करते हैं। अपनी जॉब में अगर आपको सफल होना है, क्योंकि वहां पे आपको वाक चतुरता बहुत चाहिए, आपको बोलना अच्छा आना चाहिए, आपकी राइटर जो आप लिखते हैं वो अच्छा होना चाहिए, तो आपके जॉब में वहां ये हेल्प करते हैं। किसी तरह का कोई रचनात्मक काम है, रचनात्मक में यही आता है, जैसे राइटर हैं और ये पत्रकार हैं, ये रचनात्मक कार्य करते हैं इस तरीके का। ठीक है, अभिनय है, हम एक्टिंग करते हैं, किसी तरह की कला है आपके अंदर, तो वहां पर ये गैब्रियल आपके काम करते हैं। आपकी अगर सैलरी को बढ़ाना है, वहां पर इनको कॉल कीजिए। आपके रिश्तों में खुशहाली लानी है, वहां पे मजबूती लानी है, वहां कॉल कीजिए गैब्रियल को। राइटर का तो मैंने बता ही दिया आपको कि अगर रिटर्न का कोई भी काम है आपका, आप लेखक हैं या आप पत्रकार हैं, वहां पे कीजिए। आप कलाकार हैं, संगीतकार हैं, कोई एक्टर हैं, तब आप अपने काम में सफल होना चाहते हैं तो वहां पे एंजल्स को कॉल कीजिए। हेमा मालिनी बहुत मानती इन चीजों को, हेमा मालिनी जी हैं वो बहुत मानती इन चीजों को। अभी मैंने 7-8 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा उनका, उन्होंने बोला कि मेरा कैरियर जब बिल्कुल जीरो पे जा रहा था तो सॉरी, उस टाइम पे मुझे रेकी एनर्जी और एंजल रेकी ने बहुत हेल्प किया, मेरे कैरियर को ऊंचाइयों तक ले गए, और आज देख लीजिए कि आप क्या हैं, वो आप खुद देख सकते हैं। उसके बाद किसी को गोद लेना है आपने, या प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उस टाइम पे भी आप इनको कॉल कर सकते हैं। उनके लिए आप कीजिए हीलिंग, आप गैब्रियल को बुलाइए और उनके लिए प्रे कीजिए, तो ये चीज उनकी जो है क्लियर होती चली जाएगी और जो चीज उनको चाहिए लाइफ में वो मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम आर्कएंजल यूरियल पर, इसका भी मैंने पिक डाल दी है। और यूरियल जो है ये एक बुद्धिमान और मार्गदर्शक परामर्शदाता है, ये मार्गदर्शन भी करते हैं, अच्छी सलाहकार भी हैं ये, और बहुत ही बुद्धिमान है। और जब आप जीवन में कुछ भी निर्णय लेने की कोशिश करते हैं तो वास्तव में ये आपकी बहुत हेल्प करते हैं। उस टाइम पे कई बार होता है हम दोराहे पे खड़े होते हैं, हम देख इधर जाएं कोई रास्ता नहीं लगता, 10 काम हमारे पास है, ब्रेन काम नहीं कर रहा, किस काम में हाथ डालें, इनको कॉल कीजिए। ऐसे नहीं है कि आपने एक ही दिन में कॉल किए सारे काम आपके हो जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है रोज। जादू कुछ नहीं है, जादू आपके अंदर है। ठीक है, इनसे कनेक्शन बनाना है आपको, एंजल्स को बुलाना है, कनेक्शन बनाना है, आप देखेंगे कि चेंजेस अपने आप आने लग गए। मैंने बहुत लोगों की लाइफ चेंज होते हुए देखी है, उनमें से मैं एक हूँ, मेरी भी हो रही है चेंज, क्योंकि अपना उदाहरण सबसे पहले है ना, हमने पाया है तभी आगे दूसरे को हम कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं। तो मुझे नहीं पता है किसी चीज का तो मैं खुल के कोई बात नहीं कर पाऊंगी, वहां मेरी जुबान डरेगी, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि कैसे बता दूं, अपना तो हुआ नहीं, इसको कैसे बोल दूं। तो ऐसा नहीं है, जो काम मैंने सोचा है मेरा हर काम पूरा हुआ है। टाइम लग गया, कमियां मेरी थी कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन हाँ जब मैंने दिल से दिमाग से बैठ के उस चीज को किया है तो ये लोग मेरे पास आए हैं, इन्होंने मेरा काम किया है, और मुझे विश्वास है 100% सबका काम होता है अगर मेहनत कर ली तो। ठीक है, और यूरियल जो है स्पष्टीकरण आपको देता है, अगर किसी चीज का स्पष्टीकरण आपको चाहिए ना
रास्ते तो बता दिए इसने कि आपका जी ये रास्ता है, आप चुन लीजिए। तो अब इसकी विशेषताएं क्या है कि मार्गदर्शन की दिशा देता है हमें, हमारे जो जीवन का है वो क्या उद्देश्य है, हमारा क्या लक्ष्य है, उसको ढूंढने में हमें हेल्प करता है। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे, आप भी किसी से पूछोगे ना कि आपकी लाइफ का एम क्या है, उनको पता ही नहीं है, करना क्या है जीवन में कुछ नहीं पता उनको। तो आपके जीवन का जो लक्ष्य है उधर ये आपको हेल्प करेगा जाने में, आप इनको बुलाएं। मौसम के बारे में पता करना है, जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है घर में या कहीं हम जा रहे हैं, तो अगर आपको पता करना है कि मौसम कैसा हो रहा है, उसमें तक ये हेल्प करते हैं अगर आपने प्रैक्टिस की तो। और सही निर्णय लेने में, कोई भी निर्णय आपको लेना है तो क्विक आप लेंगे। जब आप इनको हमेशा कॉल करते हैं, इनके साथ अपना अट्रैक्शन बना के रखते हैं, तो ये आपको साथ देते हैं और आपको क्विक निर्णय लेने में हेल्प करते हैं। कोई भी समस्या हो आपकी लाइफ की, कोई भी कैसी भी, हर समस्या को सुलझाने में ये हेल्प करते हैं। तो ये है आर्कएंजल यूरियल। ठीक है, समझ आया? आई थिंक कितने काफी, आज मुझे लगता है ज्यादा हो जाएंगे अगर ज्यादा बोल दिए तो, पोच पोच नहीं हो जाए। क्योंकि आज हमें हरजीत मैम नंबर्स के बारे में बताने वाली है। उस दिन हमारी क्लास रह गई थी, कोई इश्यू जो हो गया था छोटा सा एक, उसकी वजह से। ठीक है, तो आज हरजीत मैम बताएंगे। अब मैंने एंजल्स के बारे में बताया, आप लोगों ने नोट कर लिया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को दोबारा चला के आप उन चीजों को नोट कर सकते हैं। ये चीजें आपके इतने काम आएंगी, लेकिन जो चीज आपके काम आ रही है और आपका जीवन चेंज हो रहा है ना, तो मुझे उसके लिए ना कमेंट जरूर कीजिए, आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि वाकई में ये चीज काम कर रही है ना आप लोगों के साथ। कहीं गलती है तो हम लोग हेल्प के लिए बैठे हैं। आप एनी टाइम हरजीत मैम को कॉल कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, हम लोग रिसीव करते हैं सबके फोन, हम लोग बताते हैं सबको, इसलिए कि हम दिल से ये चीज आपको देना चाह रहे हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि इस तरीके का पीडीएफ भी मैम कोशिश करूंगी, मैं डाल दूंगी पीडीएफ बना के सभी एंजल्स के बारे, जो भी ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, ताकि आप लोग उस चीज को भी रख सकें। लेकिन मैं चाहती इसलिए हूँ लिखें आप, कि आप क्लास में तभी आओगे ना, पीडीएफ मिल गया तो आरामदायक हो जाओगे, उसको फिर स्टडी नहीं करता है कोई। मैं भी ऐसी, मुझे पता है, मैं बोल देती हूँ पीडीएफ भेज देना, देख लूंगी, वो पड़ा रहता है महीनों तक, फिर बाद में ध्यान आता अच्छा भेजा तो था उसने, चलो खोल के देख लेते हैं। तो इसलिए क्लास में आएंगे ना तो यहाँ क्लिक होगा ना कि हाँ कुछ चीज हो रही है, तो फिर आप लोग पीडीएफ को खोलोगे, तो क्लास में आएंगे तभी मजा आएगा मैम, एक साथ रहेंगे, पीडीएफ में डाल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलते हैं हरजीत मैम के पास। तो मैम आज हमें बताएंगे एक नंबर के बारे में, एक नंबर, 11 नंबर, 11-11 और 11:11, ये हमें दिखते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन होता है। तो प्लीज मैम शुरू कीजिए आप, उसके बाद फिर हम 5 मिनट बचेंगे तो क्लास का टाइम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। ठीक है जी, सत श्री अकाल सबको। सत श्री अकाल। हाँ जी, आज मैं बताऊंगी आपको नंबरों के बारे में। वैसे तो सब जानते हैं नंबरों के बारे में, बात सारी विश्वास की है। अगर आपको विश्वास है तो आप जरूर इनका इस्तेमाल करें। अब कई बार हमें क्या होता है कि नंबर दिखाई देते हैं, कभी गाड़ी का नंबर दिखाई देगा, कभी एक नंबर दिखाई देता है बार बार, कभी 11 नंबर दिखाई देता है, कभी 111 दिखाई देता है। तो मैं आपको इन सब के नंबर के बारे में बताती हूँ कि जब हमें एक नंबर दिखाई देता है तो आपको क्या समझना चाहिए। जब आपको बार बार एक नंबर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कोई दिव्य शक्ति है जो आपके पास है, जो आपको कुछ बताना चाहती है। तो आप, हम कई बार इग्नोर कर देते हैं कि एक बार दिखाई दिया, 2 बार, पता नहीं क्यों दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके कुछ ना कुछ मायने हैं जब ये आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहले एक नंबर अब जब आपको दिखता है तो आप समझे कि कोई संदेश है जो आपको भगवान देना चाहता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान करेंगे आप इसकी तरफ, तो आपको अपने आप अपने प्रश्नों के भी उत्तर मिलेंगे कि हाँ मेरे को ये चाहिए था, तो मेरे को ये नंबर दिखाई दे रहा है। जब आपको 11 नंबर दिखाई देता है तो इसका मतलब है कोई आपके जीवन की नई दिशा, नए रास्ते खुलने वाले हैं। जो आपने सोचा है वो होने वाला है। जो दिशा आपने चाही थी, कभी आपने सोचा होगा कि मेरा ये काम हो, तो वो खुलने का समय आ गया है। जब आपको 111 नंबर दिखाई दे तो 111 नंबर तो बहुत ही अच्छा है। तो इसका मतलब है कि कोई दिव्य शक्ति है जो आपके पास है। आप उसी टाइम अगर कोई अपनी विश मांगते हैं तो आपकी विश भी पूरी होगी। ये यूनिवर्सल कॉल है। आपको यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है कि आप
इस वक्त जो आपने सोचा है उसे करिए, जो इच्छाएं आपके मन में हैं उनको करिए। जैसे कहते हैं ना कि आकर्षण का सिद्धांत है कि हम यूनिवर्स में जो देंगे वो हमें जरूर वापस मिलेगा। जैसे हम देंगे वो, आपने जो अपने अच्छे कर्मस कर रखे हैं, जो आपने सोच रखा है, तो वो आपको मिलने का समय आ गया है। आप 111 नंबर को लिख भी सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप ध्यान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी ये इच्छा थी, तो इसलिए मेरे को ये नंबर दिखाई दे रहे हैं। कई बार हमें घड़ी में 11:11 दिखाई देते हैं, मोबाइल खोलते हैं तो मोबाइल में 11:11 दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, कोई अच्छा ऐसा कुछ आपने सोचा है जो होने वाला है और जो जिसका टाइम आ गया है। अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आपको इसलिए भी बहुत कुछ नजर आएगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो मानो तो भगवान है, नहीं है तो नहीं मानेंगे तो नहीं है। तो इसलिए नंबरों का बहुत महत्व है। जब आपको 11:11 दिखाई दे, 4 बार 1 दिखाई दे रहा है, तो ये इतना अच्छा नंबर है, इसको आप चैट कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपके सारे रास्ते खुल गए हैं और आप अपने जो काम करने चाहते हैं वो करें। आप इस नंबर को अपने लेफ्ट पार्ट में लिख सकते हैं। कई बार हम हाथ पे लिखते हैं, कई बार हमें लगता है कोई देखेगा, कोई पूछेगा कि क्यों लिखा है, तो हम अपने अंदर पार्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट साइड में कहीं भी लिख दीजिए, लेग पे लिख लीजिए, यहाँ ऊपर लिख लीजिए। और आप इसको चैंट भी करिए, 1111। आप इसको 108 बार चैंट करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ज्यादा कर सकते हैं तो और करिए। आपकी कोई विश है तो आप अपनी विश को पूरा कर सकते हैं। आप विश लिख के रखिए और विश के ऊपर ये नंबर लिख दीजिए और रात को अपने तकिए के नीचे रख के सो जाइए। और इसको 108 बार इसको चैंट करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी, आपकी विश जो है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। 24 घंटे में आपकी विश पूरी हो जाएगी। ये इतना अच्छा नंबर है। तो ये मैंने आज आपको बताए हैं, 1 नंबर से लेके 1 नंबर, 11 नंबर, 111 और 11:11 का। तो आप इनका जरूर इस्तेमाल करें। आपको अगर दिखाई देते हैं तो इनको जरूर देखिए, इनका सोचिए इनके बारे में कि ये नंबर बार बार हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू कमल, थैंक यू, वेलकम वेलकम मैम, थैंक यू थैंक अजीत यू, मैम। हमारे थैंक यू। साथ अमित चौहान जी जुड़ गए हैं। तो मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगी, बताने वाले हैं अपने कुछ एक्सपीरियंस जो इनको हमारी क्लास के दौरान अब होना शुरू हुए हैं। तो प्लीज सर बताइए सबको। नमस्ते टू ऑल। नमस्ते जी, नमस्ते। आज का मेरा एक्सपीरियंस है, 3-4 दिन से हम जुड़े हुए हैं, तो मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली बीच में। और मुझे आज सुबह ही मैं मेरे फाइनेंशियल मैटर में मैं एक जगह जा रहा था, तो मैं ये अपना जो एंजल माइकल है ना, उसको मेरे साथ में रखा और मुझे सुबह से ही ऐसा महसूस होने लगा कि एंजल माइकल मेरे साथ है। तो जो मेरी डिस्कशन थी बहुत हॉट रहने वाली थी, जो मेरे फाइनेंशियल वाले जो थे जिनके साथ, बैंक वालों के साथ, और वो लोग कुछ नहीं बोले, इतना शांत रहे वो दोनों। तो मैंने ये बिलीव नहीं किया था कि मेरा इतना स्मूथली उन दोनों से मीटिंग होगा और सब शांत रहेंगे और मेरा काम भी हुआ। और एज वेल एज सैटरडे मुझे जॉब के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिली है, जो मैंने कमलदीप मैडम के साथ मैंने शेयर की है। सो इट वाज अ नाइस जर्नी इन शॉर्ट पीरियड्स। अगर मेरी आगे भी मेरी आगे ऐसी एंजल्स की जर्नी अच्छी रहे, ऐसा मैं आपसे ब्लेसिंग चाहता हूँ कमलदीप मैम। सर यूनिवर्स थैंक यू। की ब्लेसिंग चाहिए सबको। हम माध्यम मात्र हैं। कोशिश है हमारी कि हम सबका जीवन बदल सकें, क्योंकि ये ऐसी पैंडेमिक स्थिति चल रही है सबके साथ। तो ये दिमाग में ऐसे ही आया था बैठे बैठे, उस दिन भी मैं हीलिंग ही कर रही थी, तो अचानक ही माइंड में आया कि जैसे हम परेशान है तो सारी दुनिया ही परेशान हो रही है। तो क्यों ना जो चीजें हैं इसको यूज करके, अगर हमारे साथ 100 लोग जुड़ते हैं, 10 लोगों को भी हमने मेंटली रिलैक्सेशन दे दिया, उनके काम को करने की उनको हिम्मत दे दी, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। यूनिवर्स हमें इतना मौका दे रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि इससे बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता कि मुझे माध्यम चुना है यूनिवर्स ने कि मैं किसी का जीवन बदल सकूं। क्योंकि मैं कौन होती हूँ चेंज करने वाला, तो वो यूनिवर्स है। लेकिन डायरेक्ट नहीं होता, उसके भी मैसेंजर होते हैं। जैसे हम एंजल्स को पढ़ रहे हैं अभी कि एंजल क्या है, एंजल भी वही है, ईश्वर से इंसान के बीच के जो मैसेज पहुंचाने वाले मैसेंजर है, वही तो है एंजल।
हमारे लिए आप हो एंजल। हाँ हाँ सही है मैम, हमारे लिए तो आप ही एंजल हो मैम। आप लोग ना ये एंजल्स के जो फोटो आपको सेंड करे हैं ना, इनके आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, प्रिंट कलर आउट प्रिंट निकलवा आउट के रख लीजिए। निकलवाइएगा। ये 15 है, ठीक है। मैं आपको 5 भेज चुकी हूँ, 10 हम और भेज देंगे। उनको आप कलर उनका करवाइए प्रिंट आउट, और उसके बाद लेमिनेट करवा लीजिए। और जब मन करे आप उनको मैम, देख के कनेक्शन कर सकते हैं हमसे। जी एक साथ निकलवा सकते हैं कि अलग अलग निकलवाएं? हाँ, एक साथ निकलवा लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ही बोर्ड पे सबको लगा दीजिए। हाँ वही। वो तो अपनी अपनी इच्छा है कि जैसे आप रखना चाहें। उनको स्थान दीजिए घर के अंदर, जैसे आपने मंदिर में ईश्वर को स्थान दिया है, उसी तरह से उनको भी स्थान दीजिए। आप डेली उनके साथ बात करेंगे। जैसे हमारे घर में कोई आता है, हम लोग उसकी सेवा करते हैं, उसको पूछते आप खाना खा रहे हैं, तब आप उनको इनवाइट कीजिए कि हम खाना खा रहे हैं, आइए आप भी हमारे साथ खाना खाइए। आप पानी पी रहे हैं, आप उनको इनवाइट कीजिए। आप कोई नई चीज घर में लेके आते हैं, आप उनको बोले कि देखिए हम लेके आए, क्योंकि वो आपके फैमिली मेंबर्स है, वो आपके साथ जुड़ गए हैं। तो इस तरीके से आप अगर करेंगे ना, आप चेंज खुद देखेंगे। सर भी मेरे से अभी जुड़े हैं, मैं इनको नहीं जानती थी। सर शायद गुजरात से है। सर आप अमित सर? हाँ मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ मैं इनको नहीं जानती हूँ, ये किस ग्रुप से आए मुझे नहीं पता। मुझे कहीं कभी नहीं पता था। इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मुझे अच्छा लगा कि मैंने क्लास ली। एक्सक्यूज मी, सबको एंजल ने भेजा है। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल जोड़ने बिल्कुल वाले वही हैं, जोड़ने वाले वही हैं। कहाँ से मैसेज दिखा, और मैं एंजलों की बड़ी दीवानी हूँ। मैं जब सब जगह से हार जाती हूँ ना, अंत में टैरो कार्ड रीडर हूँ। ये देखिए सब बगल में ही रखे रहते हैं। जी बिल्कुल मैम। और जो हरजीत कौर है, इनके क्या यूट्यूब में वीडियो है क्या मैम आपके? इनको हाँ मैंने जी। ही लाई हूँ मैम, मेरे चैनल पे इनके वीडियोस हैं। मैम नहीं, छुपे हुए थे 3-4 ज्ञान। साल पहले, मतलब 6 साल पहले या 3 साल पहले मैंने कुछ वीडियो में कुछ देखा था। अब वो हरलीन कौर है कि हरजीत है, ये नहीं मालूम। नहीं वो मैम, हरलीन इनके कौर 1 साल पहले आए हैं, इनके वीडियो 1 साल अच्छा पहले आए हैं। अच्छा, ठीक है, अब ठीक आते है। रहेंगे। हाँ, वो मैंने एक्चुअल में इसलिए पीडीएफ इसलिए नहीं मांगा है मैम। हम लोग तो चारों तरफ से एंजल के कोर्स कर चुके नहीं हैं, नहीं मैम, लेकिन पीडीएफ वो डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बात वो नहीं है मैम। याद होए जब ना कि भाई किसी को बताएं, जैसे जोफियल है, वो हेल्थ के, सॉरी जोफियल, राफियल है ना, हेल्थ के राफेल लिए, राफेल हीलिंग राफेल के लिए राफेल को हीलिंग के यूरियल लिए। है शायद किसी के लिए। और ये जो है तो इनका इसका एक तरीका है मैम, आप जो इसकी विशेषताएं है ना, आप जैसे हाँ, एंजल की फोटो इसके साथ ही लिख लीजिए। 5 भाई हाँ, में मेन में लिख लीजिए, आपको ऐसे याद होंगे। जैसे ऐसे किसी थोड़ी को पढ़ेंगे तो कभी याद जी, नहीं होंगे। हाँ, जैसे मैरिज इशू है, किसी को रिलेशनशिप इशू है, तो कौन से उसको बुलाएं, आर्कएंजल माइक। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ, वो चीज के लिए बोल रही थी। फिर इनकी बिल्कुल। अफर्मेशंस क्या होती हैं, फिर इनका वो क्या होता है। अच्छा, आप लोग होस्ट करते हो क्या? टाइम पीरियड हमारे पास अफर्मेशन कम भी होता डाल है, देंगे। टाइम पीरियड कम कमल होता है। अफर्मेशन 40 मिनट का टाइम है, जिसमें हम लोग को अपनी बात भी करनी होती है। अरे क्लास बहुत, करती है। नहीं बहुत बढ़िया। और नहीं मैं बहुत ये कमल अफर्मेशन भी डालेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज दूंगी आपको। अगर मैंने करवाना शुरू किया है ना, तो मैं कह रही हूँ, मैं दिल से आत्मा से सब चीज दूंगी। इसमें पीछे नहीं रहेंगे आप। एंजल्स की ऐसी हीलिंग करेंगे कि जो लोग कोर्स करते हैं ना, पूरा एडवांस कोर्स इसका, आप उसके बराबर कर पाएंगे। हाँ, एक अट्यूनमेंट आप नहीं दे पाएंगे किसी को, क्योंकि बहुत सारा डीप है इसके अंदर, बहुत सारा है इसमें मटेरियल, जो आपको एक एडवांस कोर्स में लेना पड़ता है। सुनिए ना, वो एडवांस और ये और फलाने ठिकाने हम लोग तो सब कर चुके हैं। हम भी लेकिन भूत वो बोली सुनो ना, सीखेंगे अब आपसे, मेरा अब टैरो हम सीखेंगे। अगली क्लास आपकी लगाने वाले हम यहाँ। हाँ ये सही है, टैरो सीखेंगे मैम आपसे। बात वो नहीं कह रही हूँ, सीख लेना। मैं आपको एंट्री वाले कार्ड सिखाऊंगी। आप नीना मोइत्रा डाल, नहीं नीना मोइत्रा डाल के आप यूट्यूब में देख लेना, मेरा चैनल नीना मोइत्रा डाल लेना। या मैडम मैं भी टैरो कार्ड करती हूँ, मैं भी करती हूँ टैरो कार्ड। मैं आपको टैरो कार्ड, मैं ऐसे वाले आपको कार्ड सिखाऊंगी कि आप लोग पागल हो जाओगे। एक तो अंधा भी टैरो एंजल रीडिंग कर लेगा, इतना अच्छा। मैं नेक्स्ट क्लास, हम जिस रास्ते पे निकले हैं ना, हमें इस रास्ते पे पागल ही होना है, तभी हम कुछ कर हाँ, पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास ये मैडम की रख लेना।
तेरो हाँ, कार्ड लेकिन की। मैम सही जब है। परेशानी आती है ना, जब राहु केतु अटैक मारते हैं ना, तो अच्छे अच्छे पढ़ो लिखों का ये जो है ना, ये स्विच ऑफ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, भाई देखो ये सही है। हम लोग अभी तो भैया, हम लोग तो वो प्रकांड पंडित है, मैं आपको क्या बताऊं। हम लोग मेरा राहु अग्निहोत्री। महादशा ही चल रहा है मैम। तो चलिए। आप ऐसा करिए, आप अपना हाँ। जो टॉयलेट है वो खुद धोइए। अच्छा आप अपना बाथरूम खुद धोइए और चींटियों को आटा खिलाइए, और बता दूंगी मैं। ठीक है मैम। बहुत राहु अच्छा के मैडम। बारे में और बताती हूँ अच्छा। क्या कर। राहु मैम तो आप ग्रुप में भी है ना, थोड़ा थोड़ा वो आप ग्रुप में भी डालते रह जाइए थोड़ा ऐसे थोड़ा कुछ। प्रसाद सब लोग डालते रहे। हाँ कुछ अभी हाँ। क्या है, थोड़ा सा क्या बिजी शेड्यूल चल रहा है। मेरे बिल्कुल, ख्याल से अगस्त थोड़ा मैं ठीक मानी फ्री हो जाऊंगी। क्योंकि मैम हमारी तो क्लासेस तो चलती रहेंगी, ये तो रेगुलर रहेंगी। ये क्या है, सुनिए ना, हम लोग जुड़ गए तो आपके थ्रू कर लिए, वरना बेसिक एडवांस इंटरनेशनल सारे कोर्स कर रखे हैं। आप मेरी डिग्री देखना तो पागल हो जाओगे। मैम डिग्रियां तो बहुत पढ़ी है, लेकिन उनको हम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं ला पाते हैं सब चीजों को। प्रैक्टिकल और फिर अभी क्या ऐसा जब होता है तो ऐसे क्लासेस में क्या होता है, हम अपने ज्ञान को अरे निकालते हैं। वहां से लाना, वो कार्ड लाना, जरा सारे कार्ड लाना ना, उठा के एंजल के कार्ड, हजारों एंजल है सब है। कमलजीत जी मैडम। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हेलो हाँ जी मैं मैम। ऐसी कमल बात मैडम। कर रही हूँ, मैं जी सर। समूह में ऐसी बात कर रही हूँ। एक मिनट, मैडम देखो मैं मैडम। बीइंग आईटी पर्सन हूँ, एक्सक्यूज मी तो मैम। मेरे जूम के जो क्लास 40 मिनट में खत्म हो जाते हैं ना, तो जी उसका 1 घंटे चले ना, ऐसा कुछ सॉल्यूशन मिला था। बात ये बीइंग नहीं है, आईटी ये हेड हूँ मैं देखिए अपनी जगह हाँ पे। हाँ हाँ, सारे ये सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइएगा जरूर। हाँ ये हाँ, तो देखिए, ये हमारे 1 घंटा चले ना कम से कम, तो हमको कुछ अच्छा नया नया हाँ, जानने 1 मिले। घंटा नहीं, अनलिमिटेड चले, ऐसा कर दूंगा, सॉल्यूशन ला दूंगा, है ना। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ये यहाँ पे let- एंजल हमें हेल्प कर रही है। मैम हाँ, लेट मी बहुत- कंप्लीटेड, प्लीज लेट मी कंप्लीटेड। जी जी देखिए, बिल्कुल मैम। मैम। इतने 3 सारे मिनट है हमारे एंजल्स, पास, 3 मिनट है, आप बताइए प्लीज। ये देखिए इतने सारे एंजल्स कार्ड हैं, इतने सारे, ये सारे माइकल वाइकल सब है, लेकिन जो जी। हम समूह में प्रैक्टिकल कर लेते हैं ना, उससे जो बेनिफिट होता है वो नहीं मैडम होता। मैडम एक्सक्यूज मी मैडम, एक बात बोलूं, आप जी। ये माइकल बोलेंगे, माइकल वाइकल नहीं बोलना। नहीं, हाँ मालूम है, मैं खुद क्या रेकी की माइकल? ग्रैंड मास्टर हूँ। नहीं मैं भी हाँ, मैं- रेकी वेकी बोलते हैं ना, मैं भी आप हाँ, जैसे ये हाँ। बैठती प्यार हूँ है, साथ ये में। एंजल के प्रति प्यार है। मैं भी, लोग सही। बोलता है ना जो रेकी वेकी सब जानती हूँ, हाँ 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 तो मैं भी ऐसे ही डांटती हूँ। हमारे ग्रुप में तो देखिए मैडम, 14 लोग हैं, मैडम 114, देखो मेरे पास भी है। और ये क्लास में आए ओनली 17। इस क्लास में ओनली 17। फर्स्ट डे वाटर थेरेपी में जरूर था 35, और उसके बाद डाउजिंग वाली क्लास में हो गई 21, 22, और अभी यही चल रहा है रेशियो 17, 18। बाकी के आएंगे आएंगे मैम, आएंगे। अभी एंजल की यही मर्जी है कि हम ही लोग आए, वो सब बाद में जुड़ेंगे। मैम डाउजिंग की क्लास की ऐड डालिए ना ग्रुप में। रिपीट होगी मैम, ये क्लास रिपीट होगी, क्योंकि वो कहेंगे हमें कुछ नहीं पता, दोबारा बताओ। हाँ इसीलिए मैम। चलिए मैम एंजल की डाउजिंग की मर्जी क्लास है। की ऐड डालिए, डाउजिंग की क्लास की ऐड डालिए ना ग्रुप मेरा में। ये एक जी, रिक्वेस्ट डाउजिंग था की भी कि कर हम देंगे धीरे मैम धीरे रिपीट। चले, भले धीरे धीरे चले और उनकी मेडिटेशन करके उनसे कनेक्ट हो, तो समूह हाँ में जी। हम थोड़ा अच्छा वो होगा। कोई जी। सीखने के उससे नहीं आए हैं, एक समूह में हम सबके साथ उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो कोई भी, आप हरजीत जी करा दे, कोई भी, एनीबॉडी कैन, आप मेडिटेट करके उनसे कनेक्टिविटी बनाए। वो मेरी एक रिक्वेस्ट थी और कुछ नहीं, बस। कोई नहीं जी, जो वो भी कर लेंगे। थैंक यू मैडम, आपने बहुत अच्छे ज्ञान दिया। मैडम देखो मेरे पास भी है एंजल के कार्ड, जी देखो जी 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 मेरे जी, पास जी। भी बहुत सारे सारे। कार्ड तो मैं तो लेके नहीं, ऊपर सबके पास ढेर है। इकट्ठे कर रखे हैं, यूज मैम करते हैं, आप लोगों के पास, बनाते हैं। हाँ वैसे मैं मैम डॉली आप बॉय लोगों को के क्या पास ज्यादा इतने सारे कार्ड्स हैं, हम नहीं जानते इनके बारे में, तो आप लोग रोज हमको एक एक दिखाइएगा तो हमको पता चलेगा। हम बिल्कुल इसके मैम, बारे में आपके कुछ ये नहीं भी जानते। आएगा, अरे आपके दिखाएंगे कार्ड का भी नहीं, आएगा। हम सबकी रीडिंग करेंगे एक दिन, एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ क्लास 1 मिनट है हमारे पास। हाँ, ओके, तो तो मिलते हैं कल की उसके लिए क्लास क्या में। है, नहीं उसके लिए क्या है, हम पहले उनसे कनेक्ट हो जाएं, पहले हम बिल्कुल। जाने, हाँ। हम मेडिटेट हो जाए, अपना पावर बढ़ा ले। मैम कल के बारे में आप क्या बता रहे हैं मैम?
बता आगे दीजिए की कल की क्लास के बारे में। 4 एंजल के बारे में जान चुके हैं। आगे कल का जो है वो मैं फोटोज भी डाल दी, मैंने 2 की एक्स्ट्रा डाली हुई, बाकी मैं डाल दूंगी आज, और बाकी कल जी, जी। करेंगे, और 2 नंबर के बारे में हम जानेंगे। ठीक जी। है, इनके मैम इनका सेट भी मिलता है ना, सेट मूर्तियां मिलती है मैम, मिलती है, वो भी आपको मैम दिखाएंगे मिलती है, जिस दिन मूर्तियां 15 एंजल मिलती है पूरे हो मैडम। जाएंगे ना, फिर आपको वो भी अरे दिखाएंगे। वो एक लिस्टा बेचती मैम है, वो है, तो मेरे बड़ा पास महंगा है, महंगा मेरे पास बेंगलोर है वाली। मैम। चलिए ये लास्ट वो है, बेंगलोर हमारे पास वाली 5-7 सेकंड बचे हैं।